नमस्कार दोस्तों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के द्वारा हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए कहा गया है कि अब हमारी आर्म फोर्सेस को हाइब्रिड वॉरफेयर में ट्रेन होना होगा। तो इस वर्ड का मतलब जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है। दोस्तों, हाइब्रिड से आप लोग समझ रहे होंगे, हाइब्रिड का मतलब होता है जहां पर हम कई चीजों को मिक्स कर दें। यहाँ पर भी मिक्स होने वाला है दोस्तों। जो कन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स थी, यानी पुरानी ट्रेडिशनल मेथड जो होती है मिलिट्री की, वो और दोस्तों जो मॉडर्न स्ट्रैटेजीज हैं उनका मिक्स। मॉडर्न स्ट्रैटेजीज में इंक्लूडेड होता है साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शंस करना, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशंस करना, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कंडक्ट करना। दोस्तों, इस प्रकार की मॉडर्न स्ट्रैटेजीज को नॉन काइनेटिक वॉरफेयर कहा जाता है। दोस्तों, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का मतलब होता है जहां पर हम जैमिंग का इस्तेमाल करें, लेजर्स का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके किसी भी अटैक को खत्म करें। जैसे कि मान लीजिए कोई ड्रोन अटैक होता है, तो हम अगर काइनेटिक वॉरफेयर यूज करेंगे, मतलब ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों हम किसी गन से उस ड्रोन को शूट आउट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, हम नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का जब इस्तेमाल करेंगे तो हम इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, लेजर्स के थ्रू उस ड्रोन को मारकर गिराएंगे। तो दोस्तों, इस नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में अब हमारी आर्म फोर्सेस को ट्रेन होने की जरूरत है। और दोस्तों, ये जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है, ये ट्रेडिशनल यानी काइनेटिक वॉरफेयर से काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि लेबनान में पेजर अटैक हुआ। दोस्तों, हिजबुल्लाह के द्वारा पेजर्स का मतलब कुछ वायरलेस डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि जो इजराइल की सेना है वो उनकी इंफॉर्मेशंस को कहीं इंटरफेरेंस करके कुछ हासिल ना कर ले, कोई सबूत ना मिल जाए और कुछ चीजें ना मिल जाए, इसलिए वो पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब दोस्तों, लेबनान में उन पेजर्स को ही ब्लास्ट कर दिया गया, लेकिन इन पेजर्स के ब्लास्ट होने से दोस्तों वहां पर बहुत सारा डेथ टोल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हुई दोस्तों। इसलिए पेजर अटैक को कहा जा रहा है कि ये एक नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है जो बहुत ज्यादा डेडली साबित हुआ है दोस्तों। और इसलिए अब हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भी ये रखा गया है कि भाई अब आपको नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में भी ट्रेन होना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसी के लिए जो हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है दोस्तों, उसके द्वारा एक फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स रखा गया है ट्राई सर्विस के लिए, जिसमें दोस्तों उनको जो कन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स है उनके साथ साथ जो नॉन कन्वेंशनल या फिर नॉन काइनेटिक वॉरफेयर टेक्निक्स हैं, जिसमें मॉडर्न स्ट्रैटेजी शामिल होंगी दोस्तों, ये सब सिखाया जाएगा। जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज किया जाता है, साइबर वॉरफेयर कैसे किए जाते हैं दोस्तों, हाइपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल कैसे होता है, और डिफेंस से एसोसिएटेड जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। दोस्तों, अब जिस समय हमारी इंडियन आर्मी को इस प्रकार से जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है उसमें ट्रेन किया जा रहा है, तो उसी समय दोस्तों 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन हमारी आर्म फोर्सेस मान रही है, यानी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना अपने डिफेंस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। अब दोस्तों, साथ ही साथ में ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर हम नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की और काइनेटिक वॉरफेयर की बातचीत कर रहे हैं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस पर अपना पक्ष रख रही है, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती क्या है। अब दोस्तों, ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, ये पर्टिकुलरली अलग अलग फील्ड्स के लिए बनाई जाती है। जैसे कि हमने अभी बात की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की। अब दोस्तों, ये लोकसभा के अंडर में आती है और इसमें 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 21 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं दोस्तों और 10 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से। दोस्तों, इसमें जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हें स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है चेयरपर्सन के द्वारा। तो दोस्तों, ये है नॉन काइनेटिक और काइनेटिक वॉरफेयर, जिसमें अब हमारी इंडियन आर्मी को फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स के थ्रू और ज्यादा एक्सेल किया जाएगा ताकि टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन हो सके दोस्तों।